जी हाँ दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी बेनकाब, कांग्रेस की बड़ी जीत, चारों तरफ से घिरी भाजपा, कोर्ट का बड़ा झटका, मोदी शाह एक्सपोज, दिल्ली से पटना तक सड़कों पर कांग्रेस, आर पार की लड़ाई, हिलेगी क्या दिल्ली की कुर्सी? बताएंगे आपको पूरी खबर। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में भाजपा पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। झूठे आरोपों पर इधर बिहार कांग्रेस और बिहार से दिल्ली यानी पूरे देश में कांग्रेस का हल्ला बोल, दिल्ली से पटना तक सड़कों पर कांग्रेस, भाजपा कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर जांच एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं को मिली राहत के बाद आज बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस सड़कों पे आ गई। कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा सातवें आसमान पर। कांग्रेस का आरोप कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी, इनकम टैक्स, जांच एजेंसियां सभी को हथियार बनाकर काम कर रही है। और सिर्फ पटना की यह कहानी नहीं है, आप पूरे कई प्रदेशों में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को लगा झटका कोर्ट से, कांग्रेस के नेताओं को राहत मिली, इधर कांग्रेस हावी हो गई। भाजपा कार्यालयों को चारों तरफ से घेरने की तैयारी बन गई। कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिले। पुलिस ने हिरासत में भी लिया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस नेताओं का गुस्सा, उनकी बातें, उनके तर्क जायज थे। दोस्तों, पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दिया, जहां बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, पुतला फूंका गया। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, बीजेपी होश में आओ, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय दरअसल दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। और इस राहत के बाद कांग्रेस ने इसे सच की जीत बताया है। बीजेपी की कथित साजिश, हथकंडे को एक तरह से उजागर किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, उन्हें दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भीड़ में शामिल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला दहन किया, केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को एक तरह से कमजोर करने का आरोप लगाया, लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया, लोकतंत्र को तार-तार करने की बात कही। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, कांग्रेस नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। कोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए तमाचा है। साबित हो गया कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि ईडी की जांच एक निजी शिकायत पर आधारित है, ना कि एफआईआर पर। दोस्तों, कांग्रेस इसे मोदी सरकार के लिए कानूनी और नैतिक हार बता रही है। पार्टी का दावा, वर्षों से गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई, लेकिन अदालत के फैसले ने बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे की पोल खोल के रख दी है। यह कड़ा और बड़ा तमाचा है। बीजेपी बेनकाब है, मोदी शाह एक्सपोज है। उधर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा हो सकता है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस का आरोप कि जब भी चुनाव नजदीक आता है, जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है,
तब तक जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी नेता को डराना हो, धमकाना हो, अपने पक्ष में करना हो, उसके सामने ये जांच एजेंसियों का डर दिखा दिया जा सकता है। और शायद इसीलिए उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, या तो इधर या उधर, या तो आर या पार, या तो वॉशिंग मशीन में आ जाइए, धुल के चकाचक हो जाइए। अदरवाइज चकाचक कौन करेगा, कैसे करेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज अपना एक तरह से बीजेपी, सत्ता पक्ष, मोदी शाह सभी को घेरते हुए एक आंदोलन की शुरुआत कर दिया। चाहे कांग्रेस का साफ कहना कि विपक्षी दलों को डराने, उन्हें दबाने के लिए ये सत्ता पक्ष की कोशिश, विपक्षी दल के खिलाफ ईडी, सीबीआई की कार्रवाई अक्सर बीजेपी विरोधी नेताओं पर यही तो करती है। और ये सवाल लगातार दोस्तों उठता रहा है और आगे भी उठता रहेगा। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी सरकार पर हमला बोला। पोस्ट में लिखा, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग बंद किया जाए, लोकतंत्र का सम्मान किया जाए। नेशनल हेराल्ड केस पूरी तरह से फर्जी है। मोदी शाह ने राजनीतिक प्रतिशोध में यह फर्जी केस खड़ा किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने, कांग्रेस की छवि को खराब करने का मकसद, और इसी मकसद के तहत इस केस को बार बार उठाया जा रहा है। पार्टी ने प्रधानमंत्री और भाजपा से इस मामले में देश से माफी मांगने की मांग की है कि भाई देश से माफी मांगे। सिर्फ राहुल गांधी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की इमेज को खराब करने के लिए ये सभी कोशिशें, ये तमाम हथकंडे। प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगना होगा, इसका जवाब देना होगा। इधर दिल्ली में भी जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस ने इस पर लिखा कि नेशनल हेराल्ड का फर्जी केस नरेंद्र मोदी, अमित शाह की कुंठा से भरी राजनीति का सबूत है। आज मोदी सरकार की इस साजिश का महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरजोर विरोध किया है और तानाशाह सरकार ईडी का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज को एक तरह से रौंदने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड केस में फैसला आने के बाद अब मोदी और शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अलका लांबा के नेतृत्व में ये महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस और महिला कार्यकर्ता आमने सामने। खैर दोस्तों, साफ है नेशनल हेराल्ड केस में मिली राहत के बाद कांग्रेस में एक तरह से जश्न का माहौल है। इधर बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पे है, एक्सपोज होती नजर आई है बेनकाब। कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। कांग्रेस इसे सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत बता रही है। और वहीं बीजेपी पर आरोप, वो सत्ता के बल पर संस्थाओं को कमजोर कर रही है। सवाल वही है, क्या जांच एजेंसियां सच में स्वतंत्र हैं या फिर उनका इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है? देश की जनता सब देख रही है और शायद वक्त आने पे इसका जवाब भी जरूर देगी। खैर, आप क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है? जरूर बताइए।